राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में खंड पिंड ब्रह्मांड का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव कल हमें अमर लोक की महिमा बता रहे थे कि अमर लोक के सुख कैसे हैं, लेकिन ये आत्मा सुख कैसे ले सकती है। जब तक ये आत्मा 3 लोकों के सुखों का त्याग नहीं करती है, तब तक तो उसे अमर लोक के सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसे स्वर्ग के सुख को भी त्यागना पड़ेगा, मृत्यु लोक के सुखों को भी त्यागना पड़ेगा, वैकुंठ के सुखों को भी त्यागना पड़ेगा, तब जाकर वो उस परम पद के सुख का आनंद ले पाएगी। सतगुरुदेव कहते हैं, है कोई बंदो बंदगी रो तालब, 3 लोक को त्यागे गहे पद मालव। वो परमात्मा का वो पूर्ण देश माला माल है, अनंत ही सुख है। वहां पर है कोई ऐसा बंदा जो सदगुरु विधि से भजन करके इस 3 लोकों के सुखों को त्याग कर उस माला माल देश में प्रवेश कर सके, उस देश का आनंद ले सके। तो उस देश का आनंद लेने के लिए सदगुरुदेव कहते हैं, रमता राम सु हित हम बांधियो, बोलता राम सु प्रीत कीनी, देह आकार का सब नाम पर हरिया, उड़द अड़द उड़द विच सुरत है दीनी। सतगुरुदेव कहते हैं कि जब रमतीत राम से मैंने हेत बांधा, यानी रमतीत राम से प्रेम किया, और बोलता राम सु प्रीत कीनी। बोलता राम यानी इस मुंह से और कागलिया से जो नाम लिया जाता है, उससे मैंने प्रेम किया। देह आकार का, संसार में जितने भी आकार के नाम हैं, उन सब को छोड़ दिया और अपनी सुरता, अपने मन को इस आती जाती अड़द उड़द मतलब इस आती जाती श्वास में मैंने लगाया, तब मैंने उस परम पद को पाया है, उस पूर्ण पद को पाया है। जब ये रमतीत राम अंदर आया, तब रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंकार, सहजा ही सुमरन होत है, सोई सिमरन सार। रमतीत राम यानी जो सब घट में समाया है, सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वहाँ घट ने जामे प्रकट होए। तो वो परमात्मा, वो रमतीत राम तो सबके अंदर है, लेकिन धन्यवाद कि वो आत्मा पात्र है जिसके अंदर वो रमतीत राम प्रकट हुआ है। वो ही सिमरन का सार है। आज हम नाम जप सिमरन क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें। लेकिन वर्षों बीत गए हैं, सत्संग भी सुन रहे हो, ज्ञान भी सुन रहे हो, सिमरन भी कर रहे हो, लेकिन अंतर में वो रमतीत राम जब तक प्रकट नहीं हुआ है, तब तक उस देश में नहीं पहुंचा जा सकता। तो सिमरन और नाम जप का सार ही ये नेक्षर शब्द धुन, ये अनहद धुन है। ये आनी जरूरी है, ये आएगी तब ही आप उस देश में पहुंच पाओगे। क्योंकि जब तक अगम देश में सतलोक में नहीं पहुंचोगे, तब तक ये आत्मा काल के घेरे से मुक्त नहीं होगी। 3 लोक तक तो काल का ही वश है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोकों तक, स्वर्ग मध्य पाताल, सब पर काल की पहुंच है, सबको काल खा जाता है। लेकिन एक देश ऐसा है जिसे परमात्मा ने संतों के लिए बसाया है, वहां पर ये काल नहीं जा सकता। वहां के सुख अनंत हैं। कितनी बार सृष्टि बन जाए, सृष्टि मिट जाए, महाप्रलय हो जाए, लेकिन वो कभी नहीं लोक मिटता। वहां पर आत्मा अमर हो गई है। तभी तो कबीर साहब भी कहते हैं, चल हंसा उन देश समंद जहाँ मोती है, ऐसा देश अजब निराला, बिन शशि भान होत उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल जोती है, चल हंसा उन देश समंद जहाँ मोती है। कबीर साहब भी कहते हैं कि चल हंसा, हंसा यानी हे भक्ति करने वाली आत्माओं, चलो उस परमात्मा के देश में जहाँ आनंद ही आनंद के मोती हैं।
वो एक ऐसा अजब निराला देश है जहाँ पर बिना शशि यानी बिना चंद्रमा के और बिना सूर्य के वहाँ पर दिव्य प्रकाश है। हर समय वो देश प्रकाशवान है। वहाँ किसी बाहर के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर हर आत्मा दिव्य है। नहीं काल की चोट झिलामिल ज्योति है। वहाँ पर न तो काल की चोट है, काल वहाँ पर किसी को छू भी नहीं सकता, पहुंच ही नहीं है काल की, क्योंकि कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। तो वहाँ मौत को भी सर झुकाना पड़ता है। तो वो देश परमात्मा का ऐसा है जो हर समय झिकमिक झिलम यानी हर समय प्रकाशित है। उस देश का आनंद कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा आनंद पाने के लिए तो सबसे पहले तो इस 3 लोक का राज छोड़ना पड़ेगा। आशा तज निराश हो भक्ति नर कीजिए, 3 लोक का सुख छाड़ के चरणा चित दीजिए। जब परमात्मा के चरणों में तुम अपना पूर्ण समर्पण करोगे तब इन 3 लोकों से छुटकारा होगा। खंड पिंड ब्रह्मांड, इन तीनों लोकों से छुटकारा, फिर इस पार ब्रह्म होण काल के देश से भी तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। तब तुम उस अमर लोक के आनंद को ले पाओगे और अंदर में निराश यानी किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं, न मान की न सम्मान की, किसी भी बात की नहीं, न इच्छा न काम न क्रोध न लोभ न मोह, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। बस ये लगता है हे राम जी जो तू करे वो सही, जो तेरी इच्छा हो, जो तुझे अच्छा लगे वो तू करना। जब ऐसी स्थिति बनती है तब उस आनंद लोक सिद्ध लोक में आत्मा पहुंचती है। और उसके लिए तज पूरब पिछम पौते समाधि कह सुख देवंग पद है नित साधि। तो पूरब के भी सारे स्थान यानी आगे के 6 चक्रों को पार करके, फिर पीठ के 3 चक्र, फिर ब्रह्म के 3, उन सब को पार करके ये हंस जब समाधि देश में पहुंचता है तब वो नित्य प्रति आनंद में रहने वाला है। उस पद में बस आनंद ही आनंद है। वहां की काया भी दिव्य काया है, संत काया है। 4 काया तो माया रे भाया, 5वीं काया दिव्य काया संत काया है। तो जब 4 काया छूटती है, कार्जिक काया, चासनिक काया, कार्णिक काया, महाकारण काया, जब ये चारों कायाएं छूटती है तब दिव्य काया बनती है। तब वो आत्मा परमात्मा के देश पहुंचती है। जबे संत काया दिव्य रूप धारे कह सुखदेव संत मोक्ष पधारे। जब दिव्य काया होगी तब ही संत मोक्ष में पधारेंगे, यानी उस मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो पहली होती है कार्जिक काया, मरत लोक मल मूत्र कार्जिक काया, जम लोक जाचनिक जो जांच खाया। तो मृत्यु लोक में की काया कार्जिक काया कहलाती है, ये मल मूत्र की काया है। इस मृत्यु लोक में मनुष्य जो चाहिए कर सकता है। परमात्मा ने उसे स्वतंत्रता दी है कि वो जो कर्म करना चाहे, जो करना चाहे कर सकता है। अच्छे अच्छे पुण्य करके, अच्छे कार्य करके, परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, और नहीं तो संसार के बुरे कर्म करके 84 लाख योनियों में वो भटकता रह जाएगा। हर बार उसे कोई न कोई ध्येय मिलेगी। संसार में 84 लाख योनियां हैं, कीड़े मकोड़े जो चाहिए, बस जैसा कर्म करता है उस अनुसार उसे वो योनि मिल जाती है। तो इसलिए इसे कार्जिक काया कहा जाता है, यानी कर्म करना, जैसा करोगे बस वैसा ही तुम भोगोगे। दूसरी होती है जाचनिक काया। तो मनुष्य जन्म में उसने जैसा कर्म किया है बस उसे वैसा फल मिलता है, और उस फल को भोगने के लिए उसे सब जगह जाना पड़ता है, यानी हर योनि में उसे जाना पड़ता है। आगे कहते हैं कार्णिक सुर लोक तेज पुंज देही, ब्रह्म लोक सूक्ष्म ब्रह्म सम तेहि। तो किए हुए पुण्यों का फल उसे स्वर्ग लोक में मिलता है। तो कार्णिक काया देवताओं की काया है, तेज पुंज की काया है। इसमें शरीर नहीं होता है,
लेकिन ये तेज पुंज की काया है, इन्हें आगे पीछे सब पता चलता है। और चौथी होती है महाकारण। ब्रह्मलोक में महाकारण यानी कौन सा ऐसा महाकारण था कि ये आत्मा ब्रह्म तक यानी पार ब्रह्म तक पहुंचकर भी फिर वापस इस संसार में आ जाती है। इसे होण काल का पद भी कहा जाता है। ये सूक्ष्म है, निरंजन निराकार का पद है, लेकिन इस लोक तक भी पहुंच के फिर आत्मा वापस आना पड़ता है। उसके थोड़े से कोई कर्म ऐसे बाकी रह जाते हैं कि वो उस आनंद लोक सतलोक तक नहीं पहुंचती है। लेकिन संसार में आकर ऐसी आत्माएं भगत आत्माएं ही बनती हैं, परमात्मा की भक्ति ही आके करती हैं। और फिर पांचवी काया होती है दिव्य काया। जबे संत काया दिव्य रूप धारे, कहे सुखदेव संत मुख पधारे। तो जब भक्ति पूर्ण होती है तब ही संत काया दिव्य काया होती है, और दिव्य रूप जब वो धारण करती है तब ही वो संत आत्मा उस मोक्ष धाम में पधारती है। वो सतलोक जिसे परमात्मा ने संतों का देश भी कहा है, उस संतों के देश में उस काया का निवास हो जाता है। ये पंच काया चारों सो माया, सुखदेव पंचमी सत स्वरूप है भाया। तो चार काया तक तो संसार में माया की काया है, लेकिन पांचवी काया दिव्य स्वरूप है, वो परमात्मा का स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, इसलिए उसको दिव्य काया कहा जाता है। और दिव्य काया ही मोक्ष में जाती है, उस परमात्मा के पूर्ण देश में जाती है, जहाँ पर आनंद ही आनंद है। तभी तो संत कहते हैं, सतगुर जे नगरीय अंदर, आनंद 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 आ। उठत आनंद विहित आनंद, आनंद 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 आ। सतगुर जे नगरीय अंदर, आनंद 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 आ। किय चवामा ना आहे, आनंद 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 आ। सतगुर जे नगरीय अंदर, आनंद 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 आ। तो सब ही संत कह रहे हैं कि सतगुरु जी नगरी यानी सतगुरु यानी परमात्मा के देश में आनंद ही आनंद है। उठते आनंद, बैठते आनंद, बस आनंद ही आनंद है। कैसे कहूँ नहीं है। हर आत्मा, भक्ति करने वाली आत्मा उस आनंद को अनुभव कर रही है, और हम भी कर रहे हैं उस आनंद को अनुभव, तो कैसे कहें नहीं आनंद है। उठते बैठते उस धुन को सुना जा रहा है, काम करते चलते फिरते, तो हर समय उस आनंद का वो आत्मा अनुभव कर रही है। तो परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की दया से उस आत्मा ने इस तन और मन के अंदर ही उस परमात्मा के दर्शन करा दिए। तो अगर आप भी ऐसा आनंद चाहते हैं तो रात दिन अपनी चलते फिरते उठते बैठते इस राम के नाम को उठती और बैठती श्वास में लेते रहिए, ताकि जब बैठो तो इस धुन का आनंद ले सको। इति श्री खंड पिंड ब्रह्मांड का अंक संपूर्ण। राम राम।